today's awesome question is based on hyperconjugation effect, जिसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, तो बेकर नाथन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बहुत सारी बातें बोली. तो उसी पर बेस क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा मतलब शानदार है. एक्सप्लेन वाई. ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही होती है. ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई. अगर हम यहाँ पे बेंजीन पे एम लगा देते हैं, टोलुइन हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है, क्यूमीन हो गया और टर्शीब्यूटाइल बेंजीन हो गया. डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट पार्ट जो है, अगर हम बेंजीन पे CH3 लगाएं, ET लगाएं, आइसोप्रोपाइल लगाएं और टर्शीब्यूटाइल लगाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है. ठीक है, डाइपोल मोमेंट गैसीय स्टेट के अंदर निकाला जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना है. जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो CH3 का ज़्यादा, आप जैसा पढ़ते हो अल्फा एच गिनते हो, तो इसके अंदर तो अल्फा एच 0 है, इसमें अल्फा एच क्या आपका इसमें 3 है. तो ऐसा क्या हो गया कि इधर से इधर जाने पे डाइपोल मोमेंट बढ़ गया. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन NCERT का सॉल्ड एग्जाम्पल है. रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये भी हमारा 1 डिग्री वाला हैलाइड है और ये भी हमारा 1 डिग्री वाला हैलाइड है. इनमें SN1 देखना है. SN1 रिएक्शन में हेलोजन निकलता है, कार्बोकेटाइन बनना RDS होता है, ये भी कार्बोकेटाइन बनना RDS होता है. तो ये कैटायन और ये कैटायन में कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, आपको ये बताना. ये NCERT का सॉल्ड एग्जाम्पल है. जबकि इसमें एक अल्फा एच है, इधर हमारे पास में 2 अल्फा एच है, और ये JEE मेंस में भी पूछा जा चुका सवाल है. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जेरी मार्च बुक का क्वेश्चन है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में ब्रोमीन हट रहा है, प्रिडीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है. सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. एक्वस मीडियम के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम यहाँ पे ME लगाएं, ET लगाएं, आइसोप्रोपाइल लगाएं, टर्शीब्यूटाइल लगाएं, तो ME में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, टर्शीब्यूटाइल में रेट ऑफ रिएक्शन कम है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ME इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है और यहाँ पे टर्शीब्यूटाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है. तो ऐसा क्या हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है. और ये टोटल GOC पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो GOC अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो GOC को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है. ये NCERT का है, ये भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है. अब सवाल आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम पढ़ते हैं एक CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और एक CC बॉन्ड. CH बॉन्ड और CC बॉन्ड में कौन हाइपर अच्छा करता है, कौन बेकार करता है, इसके बारे में भी आपको कमेंट करना है. और फिर पीटर साइक्स का क्वेश्चन, अगर हम बेंजीन पे CH3 लगा दें और टर्शीब्यूटाइल लगा दें तो रेट ऑफ नाइट्रेशन और रेट ऑफ क्लोरीनेशन का ऑर्डर एग्जैक्टली हमें अपोजिट देखने को मिलता है. क्यों? सवाल बड़ा सीधा सिंपल सा है, वाई, ऐसा क्यों होता है. सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, बुकिश क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. दैट्स